एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? सी हियर द फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। यानी कि ये लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में है और एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कर रहा है दोनों का सम क्या है 9 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए पर a0 इंटरसेप्ट है और b पर 0 भी। According to question, a plus b equal to 9. Therefore, b equal to 9 minus a हो जाएगा। अब इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ देख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x by a plus y by b equal to 1 होता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन x by a प्लस b इज हियर 9 minus a, तो y by 9 minus a हो जाएगा इक्वल टू 1। अब ये सिंस इट पासेस थ्रू 2 2, किससे पास हो रहा है 2 2 से, यानी कि x और y का वैल्यू 2 2 यानी कि सेटिस्फाई करेगा ये लाइन उस पॉइंट को। तो सिंस इट पासेस थ्रू 2 2, देयरफॉर 2 by a प्लस 2 by 9 minus a इक्वल टू 1। और एलसीएम हम लोग ले लेंगे या 2 कॉमन करेंगे, इसे 2 कॉमन हो जाएगा, ये a इंटू 9 माइनस ए, ऊपर में 9 माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 1। ए कैंसिल हो गया, ये देयरफॉर देखिए ये 9 टू जा यहाँ 18 हो जाएगा, 18 इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए इंटू 9 माइनस ए, और ये 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को उधर लाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग, तो ये 18 है 9 है, तो 18 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, देख रहे हैं 6 और 3, ये 6a माइनस 3a प्लस 18। अब जानते हैं इसको दिखाने के लिए बता दिया जाता है, ए कॉमन करेंगे तो ए माइनस 6 माइनस 3 ए माइनस 6 इक्वल टू 0। ए माइनस 6 यहाँ कॉमन कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा ए माइनस 3। तो आइदर ए इक्वल टू 6, उस कंडीशन में बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एज 6 और लिखिए, बी का जरूरत नहीं, और ए इक्वल टू 3 हो जाएगा, ए माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये दो वैल्यू जाएंगे। अब सीधे इसमें ए का वैल्यू रख देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो हेंस इक्वेशन हो गया x बाई, अगर a 6 लेंगे x 6 प्लस y बाई वहाँ 9 माइनस 6 करेंगे तो y बाई 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 3a प्लस 6y इक्वल टू वैसे 18 या 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये एक इक्वेशन हो गया। और जब हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे तो इट विल बी x बाई 3 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन में 6 अगर एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो ये दो इक्वेशन हो गए। नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि ये देख रहे हैं इक्वेशन एल
लाइन है, ये पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है कि फाइंड, दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू ये, यानी कि जो इस लाइन है इसके पैरेलल ये है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट बिलो द ओरिजिन, 0 यूनिट 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी कि ये जो पास करेगा 0 -2 से पास करेगा, और इसका जो स्लोप L1 का है वही L2 का भी स्लोप होगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ L1 निकालेंगे। तो ये एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि स्लोप इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे इस स्लोप पॉइंट फॉर्म में। इस इक्वेशन को L1 को कैसे निकालेंगे, तो इट विल बी इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में देखिए क्या होता है, y - 1 = m × x - x1 होता है। तो इक्वेशन यहाँ y - y1 यानी कि 2 पॉइंट है 0 2 इक्वल टू स्लोप m विल बी tan 2π/3, हम जानते हैं x - x1 यानी कि 0। तो 2π/3 का वैल्यू -√3 हो जाएगा, y - 2 = -√3x। तो इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, +√3x प्लस y -2 = 0। अब इक्वेशन ऑफ L2 बहुत ही आसान है, स्लोप मालूम हो ही गया और पॉइंट 0 -2 है, तो सेम y माइनस ये y -2 tan, वहीं सीधे लिख देते हैं, स्लोप तो आइए गया -√3, जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है -√3 है, और x - 0, यानी कि y + 2 = -√3x। √3x को इधर लाएंगे तो √3x प्लस y + 2 = 0। यही L1 का ये इक्वेशन और L2 का ये इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी कि हमें इस लाइन L का इक्वेशन निकालना है। देखिए इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला है और इस लाइन पर ये कहाँ मीट कर रहा है, तो -2 9 पर मीट कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ L। यहाँ क्या दिया हुआ है, इस L का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट भी दिया हुआ है -2 9 से, यानी कि इसको भी निकालने के लिए हमें y - y1 यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म mx - x1 इसी फार्मूला का सहारा लेना होगा, क्योंकि इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। OM का स्लोप निकल जाएगा, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ OM। और ये L क्या है, इस OM पर परपेंडिकुलर है, तो हम मान लेते हैं कि OM का स्लोप m1 है और लाइन L का स्लोप m2 है, मान लीजिए, यहाँ लिख दिए। अब स्लोप ऑफ m1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 9 - 0 यानी कि 9 ही हो जाएगा, 9 - 0 और -2 - 0, तो ये क्या आ गया, -9/2 आ गया। अब स्लोप m1 × m2 both are perpendicular, OM perpendicular to, since OM perpendicular to L, तो therefore m1 × m2 = -1। अब यहाँ m1 का वैल्यू -9/2 है, -9/2 × m2 = -1, तो therefore m2 = क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। यानी कि फाइंड हम L का स्लोप तो मिल गया और पॉइंट भी है -2 9, तब ये इस इक्वेशन पर रख देंगे, आसानी से इक्वेशन ऑफ L निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ L, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L विल बी y - y1, y - 9, स्लोप 2/9, x - x1 यानी कि x + 2 हो जाएगा, -2, बस सॉल्व कर लिया, हो गया 9y -9 9 81, 2x + 2 2 4। तो देयरफॉर अब क्या करना है, 9y को इधर ला देना है, तो 2x - 9y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +85, बस ये 9y को इधर लाते हैं, 81 + 4 85 हो गया, = 0। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया।
Number 16, the length A in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment. If L equal to 124.942 and C equal to 20 and N equal to 125.134 when C equal to 1110. Express L in terms of C. तो देखिए ये अगर हम लोग C टेम्परेचर इन सेल्सियस इधर ले रहे हैं और ये लेंथ इन सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर लेंथ जो दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स C इक्वल टू 20, मान लीजिए C 20 है, उस समय 124.942 लेंथ, और जब C इक्वल टू 110 एट दैट टाइम द लेंथ इज 125.134, यानी कि ये 2 पॉइंट आपका आ गया, x1 y1 x2 y2 ऐसे। तो इसको आप कह सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, ये C1 L1 और ये C2 L2। तो इक्वेशन ऑफ है लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, केवल इसको रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन इन लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे x1 y1 रहता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1 होता है। वहीं ये यूज करके इसको हम लोग बनाएंगे। मान लेते हैं कि आर्बिट्ररी पॉइंट सी और एल, क्योंकि कह रहा है एक्सप्रेस एल इन द टर्म्स ऑफ सी, एल और सी और एल ले लेते हैं। तो y माइनस y1, यहाँ y की जगह पर क्या होगा, एल हो जाएगा, y एक्सिस पर क्या है, एल, तो एल माइनस एल 124.942, y2 125.134 है, 125.134 माइनस यहाँ y1 124.942, x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या हो गया, यहाँ c हो गया x एक्सिस पर है टेम्परेचर, तो c माइनस 20 x1 है, तो ये 20 हो गया। और नीचे में क्या लेते हैं, x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ पर x पर क्या है 110, c है तो c2 माइनस c1 यानी 110 माइनस 20। बहुत ही सिंपल है। अब इसको केवल क्या किया गया, ये जो करते हुए रखती है, इसमें से इसको माइनस कर लिए, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया आपका 13 में से 4 गया 9, और ये 10 हो जाएगा, 10 से 9 गया 1, और ये तो 5 है तो 4 होगा तो सब 0 हो जाएगा, ऐसे माइनस 20 करते हैं। अब केवल इसको इधर ला देंगे, तो देयरफॉर L इक्वल टू 0.192 बाई 90 C माइनस 20 प्लस 124.942, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 17 है, द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर finds that he can sell 90-80 liters of milk each week at ₹14 per liters and 1220 liters of milk each week at ₹16 per liters. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could be sold weekly at ₹17 per liters? तो ये भी क्या है, एक तरह से जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म का प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मिल्क सोल्ड लेते हैं, यही मान लिया गया कि लेट एक्स विद द प्राइस एंड वाई विद द मिल्क सोल्ड, तो हम लोग एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, यानी कि ये 14 प्राइस है तो 980 सोल्ड है लीटर्स, 980 सोल्ड लीटर्स है, जब 16 रुपीज पर लीटर प्राइस है तो उस समय 1220। तो आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई लेकर के ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर ही इसको बैठा करके इक्वेशन ले सकते हैं। तो ये y माइनस y1, y माइनस y1 इज यहाँ 980, y2 माइनस y1 तो 1220 माइनस 980, x2 माइनस x1, x माइनस 40, ये 1220 में से 980 माइनस करेंगे तो 240 होगा, 240/2 बचेगा, 120 x माइनस 40 हो जाएगा। अब ये y माइनस 980 को इधर रहने दिए, 12x जो है इधर आएगा तो माइनस, और ये
120 इंटू 40 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करने पर 700 आ रहा है, प्लस 700, यानी कि y माइनस 120x प्लस 700 इक्वल टू 0, या यू कैन से y कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ x। तो ये इट विल बी देयरफॉर y इक्वल टू क्या है 120x प्लस 700। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो जब ये पैसा प्राइस क्या है इन x है, यानी कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन इट विल बी 17, देन हाउ मेनी लीटर ही विल बी सोल्ड, यानी कि x यहाँ 70 रख देंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 120 इंटू 17 माइनस 700, 1340 लीटर्स आ गया, ये लीटर्स आंसर। Number 18, let PAB is the midpoint of line segment between axes। ये लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस हो जाएगा, ये लाइन है तो A और B ये लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस हो गया। P is the midpoint and the given coordinate of P is PAB। तो करें अगर ये मिड पॉइंट है तो प्रूफ ये करिए कि इसका इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ ए बी इंटरसेप्ट फॉर्मूला मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट यहाँ अल्फा 0 है और ये 0 बीटा है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है, जहाँ ये जो कोऑर्डिनेट ए होता है वो a0 और ये 0 भी होता है। तो यहाँ क्या है, ए की जगह पर अल्फा है तो इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा x/अल्फा प्लस y/बीटा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। अब यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। Here A will be according to question A is the midpoint of AB, so A can be written as alpha plus 0 by 2, यानी कि the value of alpha will be, this implies that alpha equal to 2 है। A और B के टर्म में हमें ये इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू तो 2 हो जाएगा ना। मिड पॉइंट जानते हैं x1 y1 x2 y2 है, तो मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 y2, यहाँ x1 अल्फा और x2 0 है और फिर b इक्वल टू बीटा प्लस 0, b इक्वल टू 0 प्लस बीटा बाई 2, यही हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू 2b हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 2b, अल्फा इक्वल टू 2 है, बीटा इक्वल टू 2b। अब ये अल्फा और बीटा का वैल्यू सिंपली इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग the value of alpha and beta, value of alpha and beta in 1. So therefore it will be x/2a plus y/2a equal to 1। यहाँ 2 कॉमन करके इधर भेज देंगे तो therefore x/a plus y/b है ये 2b, y/b इक्वल टू 2 हो जाएगा। यही हो गया सॉल्यूशन, बहुत ही आसान। यह प्रूफ करना था, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 90, पॉइंट RHK divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है, लाइन है, ए का क्वाड्रेंट है 0, बी का 0b और आर का HK, एंड दैट आर इज डिवाइडेड ए बी रेशियो 1:2 इट इज गिवन। तो अब हम लोग जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो H इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए बाई 1 प्लस 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2a/3 और फिर ए के निकालेंगे तो 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू b/3।
यानी कि वैल्यू ऑफ बी विल बी 3 के। इक्वेशन ऑफ ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 ही ना होगा। अब यहाँ वैल्यू ऑफ ए रख देंगे, एक्स वैल्यू ऑफ ए इज हियर 3h बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा, प्लस y बाई बी, बी क्या है 3k इक्वल टू 1। देखिए एलसीएम हो जाएगा 3h के, तो ये आपका हो गया 2kx प्लस hy इक्वल टू 1। Therefore 2kx plus hy equal to 3hk, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आंसर।